मंदिर में जाने से निषेध कर दिया गया था। मुकदमा कर दिया कि हमारे दशरथ पुत्र राम को ये लोग अपवित्र कर रहे हैं, जगह जगह लिखा करके। राम को सब कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से पूजते हैं। महत्व भी सबका अलग अलग रहता है। तो राम नामी के लिए राम का महत्व कैसा है, क्या है? रामायण में क्या कहा? कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। हिंदुइज्म में फास्ट रहने बोला जाता है, शांत रहने बोला जाता है, मेडिटेशन बोला जाता है, तीर्थ जाने बोला जाता है। क्या वैसे ही मतलब जैसे हम गोदना गोदवाते हैं तो ये भी एक तरह का त्याग है? तो पशु पक्षियों का चर्म काम आ जाता है, लेकिन मनुष्य का चर्म बिना राम राम भजन के, बिना राम राम नाम लिखाए कोई काम नहीं आता। छत्तीसगढ़ में है, जैसे माना जाता है कि प्रभु श्री राम यहाँ से गुजरे थे वनवास के दौरान। पास में ही शिवरी नारायण है जहाँ शबरी के बेर खाए थे। इसका भी कोई रामनामी में महत्व है? हमारे लोगों को जब पढ़ने का अधिकार नहीं था पहले, तब हमारे लोग रामायण से ही पढ़े। तो राम ही क्यों? शिव, कन्हैया, कृष्णा क्या सब एक हैं? तो आज के इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे परंपरा के पास में बैठे हैं जो एक छत्तीसगढ़ से जन्मी है और पूरे विश्व में एक अकेली है, जिनके शरीर पे, हाथों पे, उनके पूरे वजूद में राम लिखा हुआ है। और आज हम लोग इस पॉडकास्ट को करने के लिए बिलाईगढ़ के सारंगगढ़ के रामनवमी कम्युनिटी सेंटर पे बैठे हैं और हमारे साथ हैं रामनवमी कम्युनिटी के प्रमुख, और हम इनका स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में। जी राम राम। तो पहले जैसा है कि हम पहले भजन के साथ पॉडकास्ट का शुरुआत करेंगे। राम 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 भजन राम राम हो लागे राम 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 हो राम 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 भजन राम 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 हो लागे राम 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 नाम की लोटा है, राम राम लूट सको सो लो, अंत समय पछताएगा। राम राम प्रयाण जावाए जावा छो हो राम 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 भजन राम 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 पिया हो लागे राम 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 राम। मेरा पहला सवाल यही है कि राम को सब कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से पूजते हैं। महत्व भी सबका अलग अलग रहता है। तो राम नामी के लिए राम का महत्व कैसा है, क्या है? राम राम नाम जो है हमारे जीवन का सार है। जब हमारे रामनामियों का मानना है कि जब हमने जन्म लिया इस दुनिया में, श्वास श्वास में भजी हम तो ही, गर्भ से पार करो प्रभु मोही राम राम। तो हमने जब अपने माँ के गर्भ में थे
तब से हम कबूल करके आए हैं कि हे राम, हे प्रभु, आप हमें इस गर्भ से पार कर दीजिए। हम हर श्वास में आपका राम का नाम लेंगे। श्वास श्वास में राम राम कहो, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने कौन श्वास में आवा होए न होए राम राम। हमारा जो श्वास है, जो चल रहा है, हो सकता है कि कब ये श्वास रुक जाए, इसकी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए राम राम को हम सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, हर समय राम राम ही जपते हैं और राम राम ही हमारे लिए सर्वोपरि है। राम राम। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत सारे वीडियोस में और हमने सब देखा है, कहानी हम जानते हैं, पर आपसे हम जानना चाहते हैं कि कैसे रामनामी की शुरुआत हुई है। वैसे पूर्वज के लोग बताते हैं कि कई प्रकार की बताते हैं, बाकी कलियुग केवल नाम आया धारा, सुमरी सुमरी नर उतरा ही पारा। राम नाम। हमारे रामनामी लोग पूर्वज से रामायण पाठिक हैं, तो इसमें राम नाम का महत्व दिया गया है और राम नाम में ही जीते हैं, सब कुछ है। लेकिन पूर्वज के लोग बताते हैं कि उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, करीब 1860-70 की बात है, तो उस समय जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण आश्रम ज़्यादा थे। तो उच्च वर्ग के लोगों द्वारा, विशिष्ट धर्म के लोगों द्वारा हमारे जो सामान्य धर्म के लोगों को मंदिर में जाने से निषेध कर दिया गया। तो हमारे रामनामियों का मानना था कि भाई आप साकार रूप मंदिर की मूर्ति से आप हमें अलग कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, लेकिन जो राम घट घट में बसा है, उस राम से आप हमें अलग नहीं कर सकते। वो राम राम सर्वव्यापी है, राम राम कण कण में है, या फिर कहो तो कण कण में राम है, या फिर राम कण कण में समाया हुआ है। तो मैंने कहानी सुना जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज ने बोला कि ये भाई तुम्हारे वाले राम नहीं है, हमारे वाले राम है। वो क्या कहा? वो जब राम राम नाम को लिखा करके, अब देखिए हमारे सब जगह राम राम लिखाया हुआ है। इनका देखिए, माता का देखिए, सबका नाक में, कान में, शरीर में, पैरों में, यहाँ तक। तो विशिष्ट धर्म लोगों के कहना था कि भाई आप लोग जहाँ तहाँ राम राम को लिखाकर हमारे राम राम को अपवित्र कर रहे हो। तो हमारे पूर्वजों के ऊपर इन्होंने अदालत कर दिया, मुकदमा दायर करवा दिया अंग्रेजों के टाइम। हाँ, उसी समय की बात है। विशिष्ट धर्म के लोगों ने मुकदमा कर दिया कि हमारे दशरथ पुत्र राम को ये लोग अपवित्र कर रहे हैं, जगह जगह लिखा करके। अब देखिए, वस्त्रों में लिखा है, उसी को पहन रहे हैं, पैरों में भी है, चरणों में भी है। तो ये लोगों को ये नहीं पता कि ये पंथ दो है, एक तो नेमी पंथ, एक प्रेमी पंथ। नेमी पंथ का नियम है कि वो स्नान करके ही रामायण छुएगा, स्नान करके मंदिर में जाएगा, घंटी बजाएगा, पूजा करेगा, भोग लगाएगा। हमारे रामनामी पंथ में, प्रेमी पंथ में वो नहीं है, क्योंकि कबीरदास ने कहा, जहाँ प्रेम तह नेम नहीं, तह न बुद्धि व्यवहार, अप्रेम मगन जब मन भया, तो कौन गिने तिथिवार। राम राम। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ नेम नहीं होता। नेम मतलब नियम। हमारे लोगों को, हम कभी भी रामायण पढ़ सकते हैं, सोते जागते, खाते पीते, हम स्नान भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम रामायण पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रेमी पंथ है। तो उन लोगों का कहना था नेमी पंथ के मुताबिक कि ये गलत है, सब जगह लिखाकर हमें राम को अपवित्र कर रहे हैं। तो अब हमारे लोगों को बुलाया गया, बोले कि भाई आप इनके दशरथ पुत्र राम को क्यों अपवित्र कर रहे हो, इसका राम अपवित्र हो रहा है। तो हमारे रामनामियों का कहना था कि देखिए, पंच तत्व से ये दुनिया का सृष्टि हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पंच तत्वों से बना है। अब इस पंच तत्व के मिश्रण को ही हम राम कहते हैं। ये जो पंच तत्व, इसी से दुनिया की सृष्टि है। अगर इसमें से अगर एक तत्व भी अपना कार्य करना बंद कर दे तो दुनिया की सृष्टि संभव नहीं है। ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना ये पृथ्वी नहीं रहेगी। तो जब ये पांच तत्व किसी से कोई भेद नहीं करता, सूर्य किसी से भेद नहीं करता, वो तो नहीं कहता कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर हम किसी को कम ज़्यादा प्रकाश दें, नहीं कहता, कभी नहीं। अग्नि है, जल है, अग्नि में आप पवित्र चीज़ भी डाल दीजिए, वो अपने आप में समय करके पवित्र कर देगा। आप उसमें कुछ दुर्गुण चीज़ डाल दीजिए, फिर भी वो पवित्र कर देगा। वायु है, वायु तो कभी नहीं कहता कि ये डॉक्टर है, ये रोगी है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो जाति धर्म लिंग के आधार पर हम कम ज़्यादा ऑक्सीजन हवा दें, कभी नहीं।
तो जब ये किसी से भेद नहीं करता तो इस दुनिया में जन्मे मनुष्य कौन होते हैं जो कि किसी से भेद करें। तो हमारे लोगों का वहाँ कहना पड़ा, बुलाए मजिस्ट्रेट ने। मजिस्ट्रेट बोले कि भाई क्यों आप इनके राम को आप अपवित्र कर रहे हो। तो हमारे लोगों ने कहा कि जो राम तो एक ही है, कहने में भिन्न है। क्योंकि एक बार हमको मंदिर से रोक दिया गया था, मंदिर में जाने से निषेध कर दिया गया था। तो हमारे लोगों में डर था कि हमारे तो रामायण पाठिक हैं, पहले से ही हम राम नाम का जप करते आ रहे हैं। अब एक बार मंदिर से रोक दिया गया, अब दूसरा बार हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया गया कि हमारे राम को अपवित्र कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को कहना पड़ा कि भाई जो राम किसी के जपने से, जो भगवान अगर किसी के जपने से अगर अपवित्र होता है तो हम उस राम को नहीं जपते हैं। तो वहाँ मजिस्ट्रेट के पास कहना पड़ा हमारे लोगों को कि कहीं ये राम को भी हमको न छीन ले, रोक न लगा दे। वो बोले कि जो भगवान किसी के जपने से अगर अपवित्र होता है तो उस राम को हम नहीं जपते हैं, हम तो ब्रह्म राम को जपते हैं जो सब में समाया हुआ है। उसी दिन से फिर मजिस्ट्रेट ने फैसला कर दिया कि भाई आप तुम्हारे वो दशरथ पुत्र राम को ये लोग नहीं जपते हैं, ये तो इनका राम अलग है, ये ब्रह्म राम को जपते हैं जो घटघटवासी हैं। फिर उसी दिन से हमारे पक्ष में जब फैसला दिया तो फिर रामनामी का गाना बजना चालू हुआ। उस समय बताते हैं 1900 के आसपास, सन 1900 के आसपास कि लाखों में थे रामनामी जी। तो सारे इसी क्षेत्र के थे, चांपा बिलासपुर के आसपास थे या फिर? इसमें आपका रायगढ़ जिला, बिलासपुर जिला और रायपुर जिला, ये छोटे छोटे जिले तो बाद में बने। एक परशुराम जी का भी नाम आता है, वही तो इसका शुरुआत करने वाले हैं। परशुराम भी इसका शुरुआत की है, वहीं से चालू हुआ, परशुराम से ही। और ये हमारे माता जी के हैं, इनके ही पूर्वज से हुआ। और दूसरी बात बताते हैं कि जो परशुराम जो कह रहे हैं उनको बताते हैं कि कुछ वो जंगल की ओर जा रहे थे, तो जंगल में एक रामानंदी साधु मिला उनको। तो उन्होंने अपनी कुछ व्यथा बताई। तो साधु ने कहा कि आप घर जाइए और राम राम नाम का प्रचार प्रसार कीजिए, और राम राम नाम जो है आप ही के यहाँ से जन्म लेगा। तब वो साधु घर आ गए और घर में आकर देखा तो रात में उनके जो घर का मकान होता है उस पर राम राम लिखा था। और उन्होंने रात में स्वप्न में देखा कि दिन में कोई 14 वर्ष की कन्या के रूप में राम राम आएंगे और राम राम का नाम लिख कर जाएंगे। फिर जब सुबह हुआ तो 14 वर्ष की कन्या के रूप में अपना स्याही और कलम सुई का लेकर आए और परशुराम जी के शरीर में राम राम का नाम लिख दिया। जब देखा कि उनके घर में लिखा हुआ है राम नाम का चमत्कारिक बातें, उनके मस्तक में लिखा राम नाम, उसी दिन से फिर ये राम राम नाम का हमारा लिखाना, गाना, भजना, क्योंकि वो गौटिया थे परशुराम, उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते थे। तो देखा वो पहले से ही रामायण पाठिक थे परशुराम, उसके भाई लहरी थे, और परशुराम के द्वारा ही ये राम राम नाम का लिखना, गाना, भजना हमारा शुरुआत हुआ है। तो दो बताते हैं, एक तो मंदिर वाला और ये दूसरा उनके घर में आकर उनको राम राम नाम लिखा गया। और बताते हैं कि उसके मकान में जिसमें हम वो धान रखते हैं ना, हम उसको कोठी बोलते हैं, उसमें राम राम का नाम जो अंकित हो गया रात में, और उसके शरीर में भी राम का नाम उभर आया। और दूसरा कि सुबह 14 वर्ष के कन्या के रूप में आए और राम राम नाम उस जब स्वप्न में जो देखा था वो सुबह आए और उसके मस्तक में फिर वो 4 अक्षर राम का नाम लिखा। उसी दिन से इसका शुरुआत हुआ। अब जैसे हम लोग राम जी को याद करते हैं तो एक उनका चेहरा और उनका एक शरीर याद आता है, जैसे हम लोगों ने पोस्टर्स पे देखा, टीवी पे देखा, और ऐसा कहा जाता है कि एक केरला के किसी पेंटर ने वो बनाया है, तब से हम लोग उनको वैसे पूछते आ रहे हैं। आप लोग जब राम को याद करते हैं तो आपके में कैसा चित्र होता है? वैसा नहीं है हमारे हिसाब से। देखिए, जब राम इस दुनिया में जन्म नहीं लिया था अयोध्या में, तब भी राम का नाम था। राम अनंत अनंत गुणा अमित कथा विस्तार, यह सुनी अचरज न मानिए जिनकल विमल विचार। वो अब युगों की बात करते हैं, उससे पहले भी राम का नाम था, लेकिन रूप के बिना तो नाम और नाम के बिना रूप एक के अधीन है। नाम रूप दो इस उपाधि रामायण में लिखा है। जब आपका रूप नहीं रहेगा तो नाम नहीं होगा, और नाम नहीं तो रूप नहीं होगा।
तो एक दूसरे के अधीन है। हम तो केवल राम नाम के नाम जो है, नाम का ही स्मरण करते हैं, क्योंकि ब्रह्म राम नाम ते नाम बड़ा वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिया जानी। नाम और रूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम लोग नाम को सर्वोपरि माना। रामायण में क्या कहा, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी ने भी नाम का उसको गुणावाद नहीं कर पाया, उसके महिमा को नहीं कह पाया। सात समुद्र की मसी करो, लेखन सब बनि राय, और धरती सब कागज करूं, तो राम नाम गुण लिखा न जाए। इसकी महिमा को हम कहाँ तक कहें, और राम नाम की महिमा को हम कह नहीं सकते। शास्त्रों के अनुसार शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश उजाई निरंतर गावे, ताहि अनादि अनंत अखंड छेदय भेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रट, कचिहारे तऊ पुनि पारण पावे। नीरय हीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। राम राम। तो क्या क्या तरीके से आप लोग राम को से मिलते हैं? जैसे भजन है, पूरे शरीर पे गोदना है, टैटू है, और क्या क्या माध्यम है आप लोगों के? हमने कहा कि एक इसमें प्रसंग आती है रामायण में, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान अनयान। हमारे लोगों ने किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए राम राम नाम को नहीं लिखाया। हमारे लोगों को न अर्थ चाहिए, न धन चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। यहाँ तक हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमको गति भी नहीं चाहिए। जब भी हो राम नाम के चरण कमलों में हमारा प्रेम हो, और हमारा जो स्नेह है राम नाम में लगा रहे। हमारे लिए किसी प्रकार का विशेष पूजा पद्धति नहीं होता। रामायण को पढ़ते हैं, राम नाम का स्मरण करते हैं। पूजा पद्धति कहो या नियम कहो तो यही है, भोजन में शाकाहार लिया जाए, मादक द्रव्य का सेवन न किया जाए, और मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाया जाए, वो भी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेद ना किया जाए। बस यही नियम है, यही भजन है, यही कीर्तन है। राम राम। तो जब जैसे हम मतलब ऐसा होता है कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मतलब मनुष्य को, जैसे किसी को कभी स्कूल में अच्छा लाना हो, फिर कॉलेज में, फिर नौकरी चाहिए, फिर हमें कार चाहिए, तो हमें लगता है कि यही हमें आगे ले जा रहा है। तो बिना किसी मतलब मोह के कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, इसमें भाव का अंतर है। हम किस भाव से उसको जप रहे हैं, किस भाव से हम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। आपने सही कहा, आदमी अपनी स्वार्थ के लिए कर रहा है। भगवान का नाम जो जप रहा है ना, हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन अत्यधिक लोग जो अपनी स्वार्थ के लिए, जैसे कि कोई किसी को जो गरीब हैं तो धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हमारे रामनामी वो नहीं है। हमारे रामनामी लोग न धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, न पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, न कोई अच्छा यश पाने के लिए कर रहे हैं, न कोई परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त कर, मतलब किसी प्रकार का हम अपने स्वार्थ के लिए उस राम नाम को हम जप नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमने वो दोहा में पूरा कर दिया, अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ मतलब हमको धन नहीं चाहिए, धर्म हमको कोई धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, हमको कोई काम वश भी नहीं चाहिए, न हमको गति भी नहीं चाहिए, हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। हाँ, हम केवल राम नाम जप रहे हैं। अब राम नाम क्या करेगा नहीं करेगा वो उनकी मर्जी है जी। राम राम। मोरपंख दिखता है मुझे यहाँ पे, क्या महत्व है इसका? रामनामियों का मानना है, वैसे तो संतों के मुख से हमने सुना है शास्त्रों में कि मोरपंख को निष्काम भाव का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन हमारा मानना है कि जैसे ये मुकुट लगाने से जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हिंसा है, अहंकार है, झूठ है, कपट है, छल है, ये जल्दी से नज़दीक नहीं आता। सकारात्मक ऊर्जा मिलती है हमें, जैसे ज्ञान है, विवेक है, दया है, धर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, ये नज़दीक आता है। ये मानना है हमारे रामनामियों का। तपस्या और त्याग है, मतलब ये बहुत सारे धर्मों में इसका जैसा नाम है, जैसे जैनिज्म में बाल उखाड़ा जाता है ना, हिंदुइज्म में फास्ट रहने बोला जाता है, शांत रहने बोला जाता है, मेडिटेशन बोला जाता है, तीर्थ जाने बोला जाता है। क्या वैसे ही मतलब जैसे हम गोदना गोदवाते हैं तो ये भी एक
तरह का त्याग है, एक तरह का? अब देखिए, त्याग की जहाँ तक बात करें तो अब राम राम नाम तो लिखाए हैं, अब इसमें तो सुई से जब लिखाते हैं तो पीड़ा तो होगी, लेकिन अब इसको भले आप त्याग कहें या कुछ भी कहें, लेकिन त्याग जो है तो कुकर्मों का त्याग करना है हमको। कुकर्म जैसे भोजन में शाकाहार लीजिए, मांसाहार करेंगे तो मांसाहार के लिए किसी जीव को सताना पड़ेगा। अब रामायण में लिखा है परहित सरिसा धर्म नहीं भाई राम राम, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई राम राम। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान पाप नहीं है, और दूसरे का हित मतलब हेल्प मदद करने के समान धर्म नहीं है। तो जब हम मांसाहार के लिए किसी जीव को सताना पड़ेगा तब हमें मांसाहार मिलेगा। इसलिए हमारा मानना है कि मांसाहार ना करें, जीव हत्या ना करें, बलि प्रथा बंद हो, जीव हत्या बंद हो, यह है। दूसरी, मादक द्रव्य का सेवन ना करें, नशापान ना करें, नशापान करने से मन की विकृतियां बिगड़ जाती है। तीसरी, मन से, वचन से, कर्म से हम किसी भी प्राणी को पीड़ा ना पहुंचाएं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। जैसे कि आपने कहा कि जैन धर्मियों का बात किया आपने, और ये हिंदू वाली बात, हमारे हिसाब से, रामनवमी के हिसाब से, न तो कोई हिंदू है, न तो कोई मुस्लिम है, न तो कोई सिख है, न तो कोई ईसाई है, न तो कोई बौद्ध है, न तो कोई जैन है, क्योंकि ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि राम राम। हमारे इसमें तो किसी प्रकार का धर्म की बात नहीं की है। तो गोदना का क्या महत्व है? जैसे किस उम्र से गोदना करने लग जाते हैं, कितना समय लगता है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है इसका? अब देखिए, जो भाव है हृदय में उसको तो हम व्यक्त नहीं कर सकते, मन का जो फीलिंग है, भाव है, क्योंकि उस भाव को मुंह से अगर प्रकट करने से फिर लोग उसमें त्रुटियां ढूंढने लगते हैं। रामनामियों का ये मानना है, हम अपना जो राम रसिक गीता में पढ़ते हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं उसका ये चर्म काम आ जाता है। जैसे व्याघ्र है, बाघ, उसको चर्मों को शिव जी ने पहना। हमने ऋषि मुनियों को भी ये फोटो चित्र में देखा कि वो पहने रहते हैं। अब बकरी है, उनके चर्म जो है वो भजन कीर्तन में, मृदंग मांदर झांझ में, अपना वो वादक में अपना वो लगा रहता। भले आजकल तो वैज्ञानिक अनुसंधान आ गया है, प्लास्टिक से हो जा रहा है, लेकिन पहले वो करते थे। जो मंदिरों में बड़ा वाला वो बजता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नगाड़ा, उसमें भी लगा रहता है पशु का चर्म। अब वीणा में और छोटे छोटे जो जीव हैं उनके चर्म लगे रहते हैं, लेकिन मनुष्य का चर्म कोई काम नहीं आता है। ये तो कहीं ना कहीं चर्म काम आ जा रहा है। सांभर के चर्म को पहले जो सिपाही लोग होते थे वो कारतूस रखने के लिए ऐसे जो बेल्ट लगा रहा था ना, उसमें लगाए रहते थे। तो पशु पक्षियों का चर्म काम आ जाता, लेकिन मनुष्य का चर्म बिना राम राम भजन के, बिना राम राम नाम लिखाए मनुष्य का चर्म कोई काम नहीं आता। इसलिए हमारे रामनामियों ने अपने शरीर के चर्म को राम नाम को समर्पित कर दिया। जहाँ तक टैटू की बात है तो गोदना का तो ये किसी विशेष समय के नहीं होता। पहले तो छठी में लिख देते थे राम राम बचपन में, लेकिन आजकल ये प्रथा बंद हो गया है। अब जब आपको लगे, आपको ज्ञान भक्ति वैराग्य हो जाए, आपको लगे कि मैं ये शरीर तो काम नहीं आएगा, अभी तो जवानी में इसको सुंदरता के लिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तो ये शिथिल हो जाएगा शरीर, चर्म कोई काम नहीं आएगा। जब आदमी को लगता है कि हम भी ये करवा लें, तब ये राम राम नाम लिखाने का कोई फिक्स समय नहीं होता। जब अपने आप में ज्ञान भक्ति वैराग्य आ जाता है तब लिखाते हैं राम 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 राम। तो बहुत सारे मैं देखता हूँ फोटो, विदेश से भी लोग आते हैं आपके पास और देश से भी आते हैं, वो भी राम का टैटू यहाँ से लेकर जाते हैं। तो उसकी क्या क्या कहानी है? जैसे आप राम राम नाम हमने अभी पिछले साल अभी हम गए थे उज्जैन, वहाँ हमने करीब 2 दर्जन लोगों को, नारी पुरुष को राम राम नाम लिखा। हालांकि कोई मस्तक में नहीं लिखाया, लेकिन कोई भुजा में, कोई हाथ में, कोई सीने में, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करीब 2 दर्जन लोगों को हमने
उज्जैन में, उसमें गुजरात के भी लोग थे, आपके मध्य प्रदेश के थे, और अमरकंटक में भी लिखा, उसमें राजस्थान के भी लोग थे। गुजरात के जो राम स्नेही संप्रदाय होता है, उन्होंने हमें बुलाया था। राम स्नेही संप्रदाय, वो भी मूर्ति का पूजा नहीं करते हमारे जैसे, वो भी केवल राम राम नाम का जाप करते हैं। और उन्होंने भी अमरकंटक में चतुर्मास में हरि राम जी, जो राम स्नेही संप्रदाय के जो गुरु हैं, वो आए थे। तो उनको भी हमने करीब 1.5 दर्जन लोगों को अमरकंटक में चतुर्मास ले पिछले साल हमने राम राम नाम लिखा। अभी हमारे पास करीब 40 से 50 देशों से लोग आ चुके हैं और आ रहे हैं, हर हफ्ते में लगभग आते रहते हैं। लेकिन इसका नियम कड़ा है। राम नाम तो बहुत सारे लोगों को लिख सकते हैं हम, बहुत सारे जिज्ञासु रखते हैं, बहुत सारे लोग राम नाम लिखने के लिए हमें निवेदन करते हैं। लेकिन चक्कर वही है, भोजन में शाकाहार जब तक आप नहीं लोगे, नशा पान को नहीं त्यागोगे, मन से, वचन से, कर्म से, जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी से भेद नहीं करोगे, तब हम राम को नाम लिखेंगे। आप रामनामी बन रहे हो। यहीं से आपका एक पुनर्जन्म समझिए। क्योंकि आदमी, वो कहते हैं ना, कोई जाति में बंधा है तो कोई धर्म में बंधा है तो कोई लिंग के आधार पर बंधा है ना। तो वो कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, तब आप भक्ति कर पाएंगे। तो यहाँ तो हम सब बंधे। तो इसलिए हमारा ये राम नाम का लिखना जो है, जब तक आप शाकाहार का उपयोग, भले आपने पिछले जो भी किया संकल्प, हाँ, जब आपको ज्ञान हो गया कि ये चीज गलत है, तब आप उस चीज को अगर संकल्प करेंगे कि हम आज से मांसाहार नहीं करेंगे, शाकाहार को सपोर्ट करेंगे, और जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी को भेद नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा राम नाम का ये उद्भव लिखाना वो जाति धर्म लिंग के आधार पर ही तो हुआ ना। हमको मंदिर से बाहर कर दिया गया, हमारे ऊपर अदालत कर दिया गया कि राम को अपवित्र कर रहे हैं। हमने कितने यातनाएं झेली राम नाम के प्रति। उस जमाने में तो हमारे लोगों को धर्मांतरण भी करवाया गया, लेकिन हमारे लोगों ने धर्मांतरण नहीं किया। हमारे लोगों का मानना था कि हम आपके छोटे मोटे काम कर लेंगे, लेकिन हमें आप धर्म परिवर्तन मत करवाइए। हम आपके छोटे मोटे कर्म है, जैसे हम आपके लिए अन्न उपजा लेंगे, आपका बाल काट लेंगे, आपके लिए मिट्टी का बर्तन बना लेंगे, आपके हम जितने भी छोटे कर्म है आपके गंदगी साफ कर लेंगे। हमें चाहे कोई नीच कहे, कोई ऊंच कहे, कोई कुछ कहे, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन आप हमें मांसाहार मत करवाइए, धर्म परिवर्तन मत करवाइए। ऐसा करके निवेदन किए तो हमारे लोगों ने ये छोटे मोटे कर्म करके, भले लोग हमें कुछ भी समझे, हमने राम नाम को नहीं छोड़ा, न हमने धर्म परिवर्तन किया। तब से हमारा ये राम नाम का प्रथा चला आ रहा है। राम नाम लिखने का अभिप्राय यही है कि कहते हैं ना, शबई रसायन हम पिया नहीं नाम सम होय, और अंचक तन में संचर है तो सब तन कंचन होय। तो हमारा यही है कि हम लोगों को, हम यही निवेदन करते हैं लोगों से कि आप शाकाहार लीजिए, मांसाहार मत करो, नशापान मत करो, और किसी भी प्राणी को जाति धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद मत करो। क्योंकि जहाँ से आप आए हो वहीं से सामने वाला आया है, जहाँ आप जाओगे वहीं पर सब जाएंगे। जहाँ से हम आए हैं ईश्वर से, वहीं पर सब जाएंगे। वहाँ कोई वो नहीं है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है कि जैन है कि बौद्ध है कि फारसी है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, क्या है, ये वहाँ गिनती नहीं रहेगा। वहाँ तो केवल आपका कर्म देखा जाएगा कि आपने कितने लोगों को पीड़ा पहुंचाया या कितने लोगों को आपने सपोर्ट किया। राम राम। मेरे भी ज़िंदगी में ना रामनामी का बहुत महत्व है। जैसे जब मैंने डिसाइड किया कि सरकारी की तैयारी अब नहीं करनी है, अब मेरे को फ़ोटोग्राफी में जानी है, तो मैं आप लोगों के फ़ोटो जगह जगह देखता था। मतलब कोई फॉरेनर आके यहाँ रह के गया है मेरे घर के पास में ही, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाया। वो आपकी बहुत अच्छी फ़ोटो खींच के गए हैं, आपके बारे में लिख के गए हैं, आपके बारे में करके गए। तो मैंने सोचा था कि आज तो कुछ नहीं है मेरे पास, जिस दिन मैं कुछ बनूंगा उस दिन मैं आपसे मिलूंगा। तो आज मैं 5-6 साल बाद मतलब आपके यहाँ दर्शन हो रहे हैं। जिसका हमको रामायण पाठिक है। रामायण में क्या कहते हैं, जय पर जय कर सत्य सने हूँ, सो तो ही मिलता न कछु संदेह हो। राम राम मतलब जिनके ऊपर अगर जिनका सत्य स्नेह हो, प्रेम हो, उनको अवश्य मिलेगा।
राम राम। तो आप लोगों की दिनचर्या क्या रहती है? हमारा सबका थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, उस खेती बाड़ी से हम अन्न उपजा कर अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं और उसमें से अपने क्षमता के अनुसार कुछ प्रतिशत बचाकर 2%, 5% बचाकर हम राम राम भजन में और जन कल्याण में लगाते हैं। राम राम। तो अभी कितने सारे रामनामी हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं? पहले तो हमारे लाखों में थे रामनामी लोग, इसमें जाति का बात नहीं था। लोग हमारे छत्तीसगढ़ में मानते हैं कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं वही राम नाम लिखाते हैं, ऐसी भ्रांतियां हैं यहाँ। यहाँ ब्राह्मण लोग भी राम राम लिखाए थे, क्षत्रिय ने भी राम राम नाम लिखाया, पिछड़े वर्ग के हमारे जो चंद्रा हैं वो भी राम राम नाम लिखाया। हमारे माता जी बताती हैं, यहाँ एक कौन अड़भार में एक ब्राह्मण था, वो पूरा नक्सिक राम राम नाम लिखाया था। इधर मेरा समधी गांव है नौगढ़ी, वो वैष्णव थे, उन्होंने भी नक्सिक राम राम नाम लिखाया था। बहुत शक्तियां प्राप्त थे उनके पास। वो अब यहाँ कहने पे थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगा, बताते हैं कि वो जल में चलते थे, अग्नि में वो चलते थे, वो पैर नहीं जलते थे, चाकू पे वो मतलब चाकू को खड़ी रख देते थे, उसमें नृत्य करते थे और पूरे शरीर में राम राम नाम लिखाए थे। यहाँ एक उद्भिटी में चंद्रा थे, उन्होंने भी राम राम नाम लिखाया था, राम राम का भजन हमारे साथ करते थे। यहाँ पौनी में थे एक वो निम्न जाति के थे, उन्होंने भी राम राम नाम लिखाया। तो हमारे इसमें जाति बंधन नहीं है, कोई पूछते नहीं हम लोग कि आप कौन सी जाति से हो, आप कौन से धर्म से थे, वो हम नहीं पूछते। जो हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। जो राम राम जपेगा, जो निज चीज को फॉलो करेगा, जो शाकाहारी व्यक्ति रहेगा, शाकाहार भोजन करेगा, मन से वचन से कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाएगा, वो हमारे लिए रामनामी है। और अगर वो जाति का कितना भी बड़ा ऊंच हो, अगर वो मांसाहार करता है, नशापान करता है, व्यभिचार करता है, तो हम इसमें हम शामिल नहीं कर सकते, फिर वो रामनामी नहीं बन सकता। वो अपने आप में फूला समाये रहे उच्च वर्ग का है, लेकिन हमारे लिए वो कुछ नहीं है। राम राम। तो राम ही क्यों, शिव, कन्हैया, कृष्णा क्या सब एक हैं? अब ऐसा है, देखिए हम रामायण पाठिक हैं, रामायण में वैसे कहो तो शिव कहो तो वही है, कृष्ण कहो तो वही है, राम कहो तो वही है। हम एक दोहा बोलते हैं जी, इसमें लिखा है, रामायण पाठिक है, राम नाम सब नामन ते अधिका, राम नाम सब नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। राम राम सभी नामों से 33 कोटि जदु मंत्र है, चित भर मावन काज, राम नाम एक मंत्र है, सब मंत्रन कर राज। रवि के कमल अनेक हैं, कमलन के रवि एक, और राम राम के भक्त अनेक हैं, भक्तन के राम राम एक। आप किसी भी को जपिए, राम राम सब समझते हैं, वो राम भी आएगा। हमें किसी से किसी प्रकार का भेद नहीं, कोई कुछ भी जपिए, लेकिन आप अपने कर्म में सुधार लाइए। जो रामायण के नियम है, पर ही शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जो चीज सामने वाले का व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, वो व्यवहार हम सामने वाले से ना करें। यही भजन है, यही कीर्तन है और यही सब कुछ है। राम राम। बट आज का जो युग चल रहा है, जैसे 2026 बहुत ही कठिन चलता है लग रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों में बेचैनी बहुत है, कंपटीशन बहुत है, और ऐसे टाइम पे क्या है, छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो इस समय में भी कैसे हम संयम रहेंगे, कैसे? अब देखिए, हम तो यही कहेंगे, फिर हमारा वही में आ जाता है। 3 चीजों में पूरे शास्त्रों का मत है, क्या? परहित शरीर धर्म नहीं भाई। अब देखिए शुरू है, भोजन में शाकाहार लीजिए। जब हम मांसाहार के लिए किसी जीव को सताएंगे, जीव को जब मारेंगे, तो उसके जीव में तो पीड़ा होगा, वो तो तड़पेगा। एक साधारण उदाहरण है, किसी की गाड़ी में अगर कोई कुत्ते का बच्चा अगर दब कर मर जाता है, तो उनके जो और पालक होते हैं वो कार के पीछे दौड़ते हैं। बाद में कई महीनों बाद भी वो दौड़ते रहते हैं और गाड़ी को दौड़ाते हैं। किसी गाड़ी वाले ने हमारे बच्चे को दबाया है, पीड़ा उनको भी रहता है। जब किसी को हम सताएंगे, अब
कोई आदमी किसी जीव को मांसाहार के लिए पकड़ने जाता है, मुर्गी को देख लो, उदाहरण है, तो वो भगता है, डर है उसके जीव में, फड़फड़ाहट। और जब उसको पकड़ लोगे तो उसका धड़कन बढ़ जाता है, और उसको मारोगे कितना दर्द होता होगा। तो जो सारे भाव उसमें हैं, जो फीलिंग उनको हो रहा है, दौड़ाने के समय डर लग रहा है, पकड़ने के समय, मारने के समय, और जब उसको काटते हैं हथियार से, कितना पीड़ा उनको होता होगा, कितना दर्द, कितना छटपटाहट। और उस मांस को सामने वाला खा रहा है, तो वो जितने भी उसमें जो भाव है वो तो तुम्हारे ऊपर आएगा। अब उस मांस को खाओगे और उस मांस में तो वेदना है, तो वो पीड़ा तो आपको तो वो जो पीड़ा है वो आपके ऊपर आएगा। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा आपका मन। आप सुसात्विक भोजन कीजिए। अगर हम शुरू से जब हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, हम खान पान से हमारा सब पूरा व्यवहार और ये ब्लड जो बन रहा है, विज्ञान भी सिद्ध करता है कि आप जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा आपका मन। अब देखिए, लहसुन प्याज को संत लोग नहीं खाते हैं, एक उदाहरण है। खैर हम उसको शाकाहार में ही मानते हैं, कोई मांसाहार नहीं है। कोई कोई पंडित लोग कह देते हैं कि लहसुन है, प्याज है, वो गलत चीजों से उत्पन्न है, वो हमने नहीं देखा, वो समझे। लेकिन उसकी जो खाने से क्या प्रवृत्तियां जो होती है, जैसे लहसुन और प्याज से तमोवृत्ति, सद्गुण, रजगुण, तमगुण। तमगुण मतलब गुस्सा, क्रोध, तमोवृत्ति इसमें उत्पन्न होता है उसको खाने से, प्याज और लहसुन को। जैसे बच्चे को अगर सर्दी है तो हमारे गांव क्षेत्र में लहसुन को रस्सी में बांधकर वो गले में पहना देते हैं, तो उसका सर्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसमें हीट रहता है, गर्मी पर रहता है। उसी प्रकार जैसे मांस जो दुनिया के लोग आज 99% लोग मांसाहारी हो रहे हैं, कुछ परसेंट लोग हैं जो शाकाहार हैं, तो जैसे खाएगा वैसे बनेगा उसका मन। तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा, चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होगा, और मांसाहार में जो जीव को सता रहे हैं, जो फीलिंग उस मांस में हो रहा है, घबराहट और डर, वो सारे चीज हमारे ऊपर आ रहा है। इसलिए आज लोग दुखी हैं। हम तो यही कहेंगे लोग शाकाहार हो। देखिए, पहले के हमारे पूर्वज के लोग, ऋषि मुनि लोग कितने 100 वर्ष जीते थे। हमने आज भी देवराहा पिछले का छोड़ दो, वो दूसरे युग की बात को छोड़ दो, क्योंकि आज के युवा सामने वाले के जो प्रैक्टिकल चीजों को मान रहे हैं, शास्त्रों को मान नहीं रहे, हम उसी को बता रहे हैं। अभी देवराहा बाबा जो हुआ करता था 300-400 साल जिए, हमारे माता पिता ने उनका दर्शन किया है, हम तो नहीं देख पाए। उसका आज भी कुंभ मेले में उसका टेंट लगता है। 400 साल जिए, और आज मांसाहारी लोग कितने वर्ष जी रहे हैं। अभी सरकार ने लगभग 50-60 का औसतन आयु मान रखा है। हमारे पूर्वज के लोग जो शाकाहारी होते थे 100, 150, 200 साल जीते थे। हम तो लोगों से यही कहेंगे कि भोजन में शाकाहार लीजिए, किसी प्रकार का नशा मत कीजिए। नशा करने से वो चीजें आती है। आज दुनिया सुखी नहीं है, और दुख का कारण यही है। जब हम सामने वाले को दुख देंगे तो वो चीज तो हमको वापस मिलेगा। सामने वाले को दुख देंगे, चाहे मन से दें, चाहे वचन से दें, चाहे कर्म से दें, वो हमको दोबारा बदले में मिलेगा। इसीलिए लोगों में बेचैनी है, लोग दुखी हैं, और ये छटपटाहट है। धन तो है लेकिन स्त्री पुरुष में प्रेम नहीं है। धन तो है लेकिन बीमारी से आदमी ग्रस्त है। धन तो है लेकिन चित्त स्थिर नहीं है। और इसीलिए फिर पाप कर्म दुनिया भर का किए हैं, और मंदिर में जाकर के फिर वो चढ़ावा चढ़ रहा है, हजारों का, लाखों का, करोड़ों का, वो सोने का मुकुट चढ़ा रहे हैं, वो लाख लाख करोड़ करोड़ वो भजन भक्ति में दे रहे हैं। पहले आप अपने आप को सुधारो, भोजन में शाकाहार लो, किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, कर्म से तकलीफ मत दो, तब आपका मन शांत हो पाएगा। नहीं तो अभी तो और भड़कने वाला है, अभी तो बहुत कम है। राम राम। तो इतनी सदियां देखी आप लोगों ने, जैसे माता जी हैं, इतने समय से देखते आ रहे हैं। आज के समय पहले के समय में क्या अंतर था? परिवर्तन की बातें हैं तो पहले आज में बहुत परिवर्तन है। पहले लोग आध्यात्मिक होते थे खास करके, अब आजकल लोग थोड़ा हटते जा रहे हैं,
केवल यही का पैसा पैसा पैसा, उसी के पीछे भाग रहे हैं, खाली धन धन। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, पहले हम पाप कर्म कमा करके पैसा को इकट्ठा तो कर लेते हैं, अब जब 50 से उम्र ऊपर जाता है ना, तो हाई ब्लड प्रेशर, तो किसी को ये मधुमेह का बीमारी। वो छत्तीसगढ़ी में हमारे माता लोग कहते थे, जब दांत था तो चने नहीं थे, और आज चना है तो दांत नहीं है। छत्तीसगढ़ी कहावत है। मतलब ये है, जिस समय आदमी को सोचना चाहिए, करना चाहिए, हम पाप कर्म करके वो धन इकट्ठा कर लिए। अब आज धन इकट्ठा हो गया तो हम मीठा नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि मधुमेह की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खा पा रहे हैं। तो धन ऐसा कमाओ जो किसी को तकलीफ ना हो। हम दूसरे को तकलीफ देकर धन कमा करके फिर 50 साल के बाद में वही धन फिर उसमें लुटा लुटा करके फिर भी हमारा स्वास्थ्य ठीक हो नहीं पा रहा है। और एक दिन जो आया इस दुनिया में सबको जाना पड़ेगा, ये बात सोचना पड़ेगा। राम राम नाम का स्मरण करें, चाहे कोई भी इष्ट माने, स्मरण ना करे, लेकिन जो व्यवहार सामने वाले को अपन को अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार हम सामने वाले को ना करें। भोजन में शाकाहार लें, मादक द्रव्य का सेवन ना करें, मन से, वचन से, कर्म से हम किसी को, प्राणी को जाति धर्म लिंग का आधार और भेद ना करें, तभी राम राम की प्राप्ति हो सकती है और मन को शांति मिल सकता है। राम राम। ये सब करने से मैं अगर स्वयं के जीवन में करूं तो बेहतर हो सकता है पूरा समाज। हम स्वयं सुधरे फिर सामने वाले को सुधारें। हम जब स्वयं नहीं सुधरे हैं और सामने वालों को हम बोलेंगे तो क्या हमारा वाणी का प्रभाव पड़ेगा। हम स्वयं सुधरे फिर आप सुधरो, एक चैन की कड़ी बनाएं हम अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में। और इस बात को हम बताएं, जब हम सब्जी काटते काटते उंगली हमारी कट जाती है, हमको कितनी पीड़ा होती है। जब हम किसी जीव को सताएंगे, हत्या करेंगे, ये बात बताएं। दूसरी बात, हम नाक से गंदगी छोड़ते हैं तालाबों में, वो मछली खट उसको खा लेती है। बच्चे लीद कर देते हैं, मुर्गियां फट से खा लेती है। अब उसी को सामने वाला ग्रहण कर रहा है, उसको क्या घृणा नहीं होती क्या? ये बात तो सोचना पड़ेगा ना। कितनी अब सुअर को ले लो, हम देखते हैं कि अब सुअर भी कट रहे हैं, जगह जगह सुअर का मांस खा रहे हैं मनुष्य। अब सुअर क्या खाता है आप समझ सकते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। सुअर वो जब खा रहा है लीद को, अब उसको सामने वाला खा रहा है, सोचना पड़ेगा ना भाई। तो इस बात को आप बताइए, आगे की कड़ी जोड़िए कि लोग शाकाहार हों। राम राम। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में है, जैसे माना जाता है कि प्रभु श्री राम यहाँ से गुजरे थे वनवास के दौरान। पास में ही शिवरी नारायण है जहाँ शबरी के बेर खाए थे। तो इसका भी कोई रामनामी में महत्व है कि? देखिए, रामनामी में रामचरितमानस का विशेष महत्व है। हमारे लोग, अब फिर मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, हमारे लोगों को जब पढ़ने का अधिकार नहीं था पहले, तब हमारे लोग रामायण से ही पढ़े। रामायण को ही हम महत्व सब चीज मानते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इसमें कुछ लोगों के लिए कुछ बातें, जो कुछ लोगों के लिए इनमें का कुछ जो चौपाइयां हैं, कुछ दोहे हैं जो आज संगतजनक नहीं है। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी लिखा होगा, लेकिन रामायण से ही हमारे लोग, हमारे पूर्वज के लोग रामायण से पीढ़ा पाठ पढ़े। जब हमारे लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, गांव में आसपास में स्कूल नहीं होते थे, तो रामायण से ही लेकर पढ़े हैं। तो रामायण में तो राम का महत्व है। देखिए, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, इस दुनिया में सारे चीज मिक्स है, दिन रात, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष। तो इसमें जो राम का महत्व है, रामनामी के लिए बहुत है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है ना। तो शबरी का बेर का राम ने, अब देखिए, कोई भी चीज के दो पहलू होते हैं। एक तो दोष भी होता है किसी में, तो फिर गुण भी होता है। अब गुण को देखिए ना, दुर्जन देखे दोष पर अपेख ने गुणशील, और लक्ष्य महल के भीतर खोजे छिद्र पिपील। हमने जब से अपना होश संभाला तो हमको पता है कि हमने क्या क्या गलत किया, क्या क्या अच्छा किया। तो हमने जो कुछ हमने अशुभ कर्म किया, अच्छा किया, वो तो लोगों को बताने में हम लगे हैं, शेयर करने में। लेकिन जो चीज़ हम गलत किए हैं, जब से हमको याद है और आज भी कर रहे हैं, वो हम किसी को हम शेयर नहीं करते। प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम रोज कर रहे हैं। हमारी नजरों की जो दूषित तरंगे हैं,
गलत दृष्टिकोण देख रहे हैं दूसरे के प्रति। तो गलती को तो आदमी शेयर करता है, गलती को तो जल्दी देखता है, लेकिन अच्छाई को नहीं देख पाता। तो रामायण में जो अच्छाई है उनको आप लीजिए, उसको आप ग्रहण कीजिए। तो रामायण का तो रामनामियों का सर्वोपरि महत्व है। इसी से हम पढ़ लिख करके, क्योंकि राम ने केवट को गले लगाया, सिबरी का बेर खाया और गिद्धराज जटायु का संस्कार किया, इन्होंने तो कोई भेदभाव नहीं किया। तो रामायण का तो महत्व है हमारे लिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब जैसे छत्तीसगढ़ से वो गुजरे, वो रामायण में नहीं लिखा है। छत्तीसगढ़ दंडकारण्य आए, वो शबरी शिवरी नारायण का उल्लेख नहीं है, हमारे सीता बेंगरा का उल्लेख नहीं है, लेकिन हम यहाँ मानते हैं। तो आप उस चीज़ से मतलब ट्रू मानते हैं उसको? ऐसा है, कथानक में आप जाएंगे ना, कथा में, तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। अब हमारे लोग मान रहे हैं कि शबरी नारायण आए थे राम जी, क्योंकि वहाँ एक वृक्ष भी है, और वो वृक्ष ऐसा है उसमें जो पत्ता निकलता है वो दोना नीमा निकलता है, दोना ही निकलता है। हमने साक्षात देखा है उसको। उस दोने में आप जल पी सकते हैं, चरणामृत ले सकते हैं। तो एक तो प्रमाण है राम जी हमारे आए थे। अब कोई कह रहा है कि वो इधर नहीं आए तो उनको छोड़ दीजिए, हम तो हमारे लिए मानते हैं हमारे आए। कौशल्या माता की यहाँ मैके मानते हैं, चंदखुरी को मेरे यहाँ प्रमाणिक है, हम भांचा का प्रणाम करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ भांचा का प्रणाम करता है, भांचा भांची का, जो बहन की बेटी बेटा होता है उसका प्रणाम करते हैं। राम तो हमारे सर्वोपरि है। हम जो कोई भी मजदूरी के लिए लोग आते हैं खेतों किसानों काम करवाने के लिए, तो हमारा एक लकड़ी का काठा या भूथिया होता था, उसमें जब हम नापते हैं तो उसको भी पहले एक नहीं बोलते, हम राम बोलते हैं। कोई भी तौलते हैं तो एक को राम बोलते हैं, फिर दो बोलते हैं। हम सोते हैं तब राम राम कह के सोते हैं, उठते हैं तो राम राम करके उठते हैं। कोई भी कर्म गांव में कोई मिलता है तो राम राम ही बोलते हैं। भाई को राम राम, बहन को राम राम, पिता को राम राम, मित्र को राम राम, शत्रु को राम राम, मित्र को राम राम, सबको हम राम राम कहते हैं। तो राम राम का तो जैसे छत्तीसगढ़ में जो देखा जाता है वो तो हमारे भारत में क्या विश्व में कहीं नहीं है। तो हम कैसे कहें राम जी हमारे यहाँ नहीं आए थे? राम का तो महत्व है, लेकिन हम कथा में न जाकर राम नाम की महत्व और अपने कर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि राम के कर्म को देखिए, हमारे संस्कृति को देखिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुजनों का राम जी प्रणाम करते थे, और हमारे लोग आज उस संस्कृति को भूल रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज भी वो संस्कार, वो संस्कृति आज भी है। हालांकि देश विदेश जाकर लोग अब अपना रहे हैं कुछ विदेशी संस्कृति को, बाकी छत्तीसगढ़ को तो मानना पड़ेगा। राम राम। अच्छा, जो झूमने वाला मैं वीडियो देखा हूँ आप लोगों का, तो एक कोई स्पेसिफिक डांस फॉर्म है आप लोग का? कोई ठीक है, अंग्रेजी में आप तो डांस ही कह सकते हैं, लेकिन हम उसको नृत्य कहते हैं। जैसे कृष्ण ने रासलीला पे जो नृत्य किया वो हम नृत्य करते हैं। घुंघरू ये पैरों में बांधते हैं और पैरों में बांध करके, यही हमारा राम राम का भजन, रामायण की दोहा चौपाइयाँ, इसमें भी बातें हैं। हम रामायण की, महाभारत की, सुख सागर की, विश्राम सागर की, मीरा की, रहीम की, उसमें हमें धर्म बंधन जाति बंधन नहीं है। चाहे किसी ने भी अगर नीति का दोहे बनाया है, रहीम हो, रसखान हो, वो दोहा चौपाइयाँ हम इसमें लाकर अपना भजन में भाव विभोर होकर भजन करते हैं और नृत्य करते हैं। केवल भजन होता है फिर धुन? यही भजन होता है, किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते। जब वो वैसा जन्मता सुखे सुफल, राम राम रंगे हवा, राम राम के राम 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 भजन तो मेरे को रामनामी के वेशभूषा के बारे में बताइए थोड़ा, जो परिधान आप रखे हैं। राम राम।
ये जो घुंघरू है ये भी हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। यहाँ तक ये बाजार का वो घुंघरू नहीं है, इसमें भी राम राम लिखा हुआ है हमारे घुंघरू में। और ये जो रामनामी ये वस्त्र है, पहले हमारे लोग कपड़े भी बुनते थे। और ये जो स्याही है ये हमारे रामनामी द्वारा ही बनाया गया है, बाजार का इंक हाँ या पेंट का प्रयोग नहीं करते। ये मिट्टी का तेल या घी या तेल से धुआं निकाल करके, जैसे पहले माता बहनें काजल बनाया करती थी, वो धुआं निकाल के उसको पेस्ट बना के जो शरीर में लिखते हैं उसमें शुद्ध जल मिला के लिखते बनाते हैं। और जो कपड़ों के लिए बनाया जाता है वो जंगल की कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाकर उसको चूरो करके एक नियमित अनुपात में फिर जब लिखते हैं तब एक 100 साल या कई वर्ष 100 साल तक ये रंग फीका नहीं पड़ता। अब बाकी अगर पेंट या मार्केट का इंक का उपयोग करते हैं तो 10-20 साल बाद ज़्यादा गर्मी होने से, टेम्परेचर होने से रंग फीका पड़ जाता है। लेकिन हमारा ये रंग फीका नहीं पड़ता। और घुंघरू का तो मैंने जैसे बताया आपको, जैसे देखिए हमारे घुंघरू में भी राम राम लिखा हुआ है जी। तो ये तब से चले आ रहा है ये घुंघरू जो है जी, पूर्व से चला आ रहा है जी। और ये मुकुट भी परंपरागत पहले से चला आ रहा है। हमारे पास अभी 100 वर्ष की भी ये ओढ़नी है, राम राम लिखा हुआ, आज भी उसका कलर फीका नहीं पड़ा है। अच्छा। और जैसे मैं देख रहा हूँ माताएं हैं जिनके पूरे चेहरे पे टैटू है, तो वो भी उसी समय से, मतलब आज से 30-40 साल बरस। हाँ, माता जी का 50 साल हो गया, किसी का 40 साल 50 साल हो रहा है, आया 50 साल। तो उम्र इसका 80 साल है लेकिन 50 साल हो गया इसको लिखाया हुआ। ये टैटू करवाए 50 साल हो गया। तो ये कोई भी अपने मर्जी से जहाँ गोदवाना चाहे, हाँ, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा हो तो अपना जो भजन भक्ति में आएंगे जाएंगे सत्संग करेंगे तो लिखवा सकते। अच्छा। और जैसे अभी युवा पीढ़ी रामनामी के कल्चर्स को कैसे फॉलो करती है? अब आज के बच्चे जैसे पहले खेती किसानी पर हम लोग आश्रित थे, गांव देहात में रहते थे, और आज के बच्चे जैसे पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं तो सिर पे तो नहीं लिखा पा रहे हैं, हाथों में, सीने में कुछ, लेकिन कुछ कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, क्योंकि इस पे बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे खासकर सुरक्षा विभाग में, जल सेना, हाँ, सरकारी नौकरियां में जहाँ टैटू रहता है तो सरकारी नौकरी में लेते नहीं हैं, इसलिए कुछ कम है। कुछ आजकल फैशन के नाम से है, नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फॉलो तो कर रहे हैं। हमारे जो नियम है, भोजन में शाकाहार लेना, नशा पान नहीं करना, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग डूब भी जा रहे हैं, हमारे लोग भी डूब जा रहे हैं। और बाहर का तो कहना ही क्या है, वो तो उसी में डूबे छुए हैं। तो अपने विचार के ऊपर वो निर्भर करता है क्या कर रहा है। किसी को तो आजकल कहा नहीं जा सकता, बाप बेटा को नहीं रोक सकता, अपने सब स्वतंत्र हैं, कोई लिखाए ना लिखाए, कोई कुछ भी करे। लेकिन अपने तरफ से तो हम कहेंगे कि भाई भोजन में शाकाहार लीजिए, नशा मत कीजिए, क्योंकि नुकसान है। बाकी बच्चे फॉलो कर रहे हैं, अब तो कई लाखों में फॉलोअर हैं राम नाम से। अब तो कई देशों में, 50 सैकड़ों देशों में लोग आ रहे हैं। आप लोग भी देश विदेश जाते रहते हैं, अभी कल ही आप लोग ऋषिकेश से शायद आए हैं। हाँ, बुलाए थे, कोई जैसे बुला लेता है तो कभी कभी प्रेम देख करके चले जाते हैं। कुंभ मेला में भी, कुंभ मेला में भी जाते हैं, चारों जगह जाते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, चारों कुंभ मेले में जाते हैं। बस हमारा राम नाम का प्रचार प्रसार है जी। ते बड़ भागी जीव जे कलयुग में राम राम नाम, सुमिरै सुमिरावै सुख सकल कृतारथ धाम। प्रचार प्रसार में आपको कोई अंतर नजर आता है आज से 30 साल पहले और आज के में, कि प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा महत्व रख रहा है या फिर मांगता है महत्व? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया है। अब देखिए, आज हम यहाँ एक बार राम बोलेंगे, वहाँ आप लोग लाखों करोड़ों में दिखा सकते हैं सेकंड में। तो प्रचार प्रसार तो बहुत महत्व रखता है, लेकिन प्रचार प्रसार के साथ साथ उस बात को अगर हृदयंगम करें कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमने जैसे राम नाम के लिए हमने अपने तन को दे दिया, तो आप तो कम से कम अपने आप को राम राम ना लिखा पाओ, अब अपने आप को तो कम से कम सुधार पाओ। भोजन में शाकाहार लो, नशापान मत करो, किसी दूसरे से बैर भाव मत रखो।
आप लोगों का महोत्सव भी होता है बहुत बड़ा, छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा महोत्सव माना जाता है। हाँ, रामनवमी बड़े भजन मेला हमारा पौष शुक्ल पक्ष एकादशी से त्रयोदशी का 3 दिन का बड़े भजन मेला होता है, जिसमें लाखों लोग एकत्रित होते हैं और देश विदेश से लोग भी आते हैं। ये किसी निश्चित स्थान पर हर साल नहीं होता। इस साल एक गांव में होगा तो दूसरा साल दूसरे गांव दूसरे ज़िले में होगा, तो तीसरा साल फिर तीसरे ज़िले तीसरे गांव में होगा। इस तरह से अलग अलग गांव में होता है और एक गांव में हो गया रहता है, वहाँ दोबारा लगभग नहीं होता। अच्छा, हमारे वो जो भजन होता है उसमें एक जय स्तंभ बनाया जाता है, उसमें किसी प्रकार का मूर्ति नहीं रखा जाता, राम 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 लिखा जाता है और उस वो जय स्तंभ बनता है। कहीं 9 खंबे का बनता है, कहीं और 19 खंबे का बनता है, कहीं एक ही खंबा का बन जाता है अपने शक्ति अनुसार। उसमें राम राम लिखा रहता है, उसी के चारों तरफ परिक्रमा होता है, राम राम का भजन होता है। मेले का प्रमुख उद्देश्य ये रहता है कि लोग शाकाहार हों, क्योंकि हमारे गांव देहात में बलि पूजा आज भी सार्वजनिक रूप से दिया जाता है। उन लोगों का मानना है कि धान धान्य अच्छा से होगा, रोग नहीं होगा, किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगा। ये पहले का भ्रांति था। तो बलि वो 2.5 साल 3 साल में होता है, तो हम उसको उस बलि प्रथा को बंद करने के लिए हम उस गांव में भजन देते हैं। वहाँ एक एग्रीमेंट लेते हैं गांव वाले से कि जैसे गांव वाला हमको निवेदन करता है कि हमारे गांव में भजन मेला दो, तो वो 10-20 आवेदन आता है। तो जो पहले से आवेदन आया रहता है उस पर विचार विमर्श करते हैं रामनामी लोग, और उसमें नियम रहता है कि तुम्हारे गांव में जब हम भजन जब देंगे कि सार्वजनिक रूप से आप बलि प्रथा नहीं करोगे। वहाँ एक नारियल से आप अपना भगवान को मना लेना, जो भी देवी देवता है उसको। अगर किसी प्रकार का अगर इस प्रकार से कोई हैजा या कुछ, या अगर धान कमी होगा आपका खेती का, उसका गारंटी हम लेते हैं। आप राम राम जपो और सात्विक बन जाओ, आज से नहीं करना है। ऐसा करके उस गांव में भजन देते हैं, तो उस गांव में बलि प्रथा बंद कर देते हैं। उस दिन से वो लोग सादा हो जाते हैं। सादा मतलब नारियल फोड़कर अपना पूजा कर लेते हैं, फिर वो जो जीव हत्याएँ करते हैं वो बंद कर देते हैं। एक दूसरा, उस भजन मेले में किसी प्रकार का मांस शराब का बिक्री खरीद खाना पीना, मांस का चोरी व्यभिचारी, वो चीज़ मना रहता है वहाँ। जी, लोगों को सात्विक बनाने का है उद्देश्य बस। बहुत अच्छा पहल है ये जी। तो जैसे जब रामनवमी जब चालू हुआ तो छुआछूत बहुत था, मतलब उस टाइम भेदभाव बहुत ज़्यादा माना जाता था। आपको क्या लगता है कि आज के समय में वो कम हुआ है? अब देखिए, आज भी है छुआछूत, तो जाति पाति ऊंच नीच तो आज भी है। आज भी अपने जाति पर लोग ब्याह कर रहे हैं, प्रेम प्रसंग का तो छोड़ो, लेकिन गांव देहात में तो आज भी है। ये तो बंधे हैं ना, जाति से बंधे हैं, धर्म से बंधे हैं। हमने पहले कहा, कबीरदास जी का कथन है, कबीरदास जी बहुत बड़ी कठोरता बानी बोलते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जब तक आप जाति धर्म में बंधे रहोगे आप भक्ति नहीं कर पाओगे। ये तो दिखावा है जो भी कर रहे हैं दुनिया वाले। आज भी है गांव देहात में जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव। आज भी हम देखते हैं टीवी में सोशल मीडिया में कि निम्न वर्ग के लोगों को घोड़े में चढ़ने नहीं दिया जाता। मंदिर में भी अभी भी आज हम देखते हैं कि इधर दक्षिण भारत में स्त्रियों को जाना वर्जित है भाई, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और हमारा कहना है जाति धर्म लिंग के आधार पर भेद मत करो। तो आज भी है जाति पाति छुआछूत भेदभाव का तो सामना आज भी मतलब सामना करना पड़ता है हमें। लेकिन हम रामनामियों उसमें नहीं पड़े हैं। हमको क्या कहता है कौन? अरे वो जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच मानने वाले भी उसी पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। 50-60 साल बाद जब उसका मृत्यु होगा ना, उसको भी जला दिया जाएगा। ये नहीं कि वो बड़ा कुल का है तो इस धरती में रह पाएगा। उसको तो सोचना पड़ेगा ना। अरे हमारे जो पंडित पुरोहित हैं, जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, जो लोगों को 1000 लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ पर बोलना चाहिए लोगों को कि आप भेद मत करो, तभी ईश्वर मिल पाएगा। रामायण में लिखा है, सुन 60 भेद हो मनता के, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके, राम राम निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज भी नवधा रामायण में इधर के लोग लिखते हैं हिंदू समाज। अब देखो, हिंदू में तो सब जाति को जोड़ रखे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब झगड़ा करना होता है अन्य धर्मों से, मुस्लिमों से, तब सब हिंदू एक बन जाते हैं। अब हमारे गांव देहात में जब नवधा रामायण होता है तो हिंदू समाज लिख दिया जाता है। इसमें SC ST वालों को हिंदू में नहीं लिया जाता।
उसमें रामायण में गाने भी नहीं देते हैं। तो खैर हम तो वहाँ नहीं जाते हैं, नवधा रामायण में विशेषकर जहाँ वाद्य यंत्र का उतना होता है। हम तो राम राम का भजन, अपना भजन तो एक से होता है। लेकिन इन जो धर्म के ठेकेदारों को समझाना चाहिए लोगों को कि जब राम ने नहीं माना, केवट को गले लगाया, सिबरी का बेर खाया, जाति पाति को उन्होंने तोड़ दिया, तो आप हम कौन होते हैं जो जाति पाति करते रहो, एक दूसरे से छुआछूत भेदभाव, और अंत में उसी नरक में जाओगे। निर्मल जन सो मोहि पावा, जो हृदय से निर्मल रहेगा वही ईश्वर को पा सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो किसी से भेद करेगा, जो कपट करेगा, उसको ईश्वर नहीं मिल सकता। इस बात को साक्षात हर चीज रामायण वेद शास्त्र प्रमाणिक दे रहा है, फिर भी लोग उसको कर रहे हैं जान सुनकर। तो शिव जी कहते हैं, जानी गरल जे संग्रह कराही, सुनहु उमाते काहे न मराही। जान बूझकर आप गरल यानी जहर को खाओगे जरूर मरोगे, आग को हाथ में पकड़ोगे जरूर जलोगे। वो आग चाहे घर का हो चाहे पड़ोसी का हो, वो तो जलाएगा। और हमारे इसमें जो सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज हम लोग अपना तन मन देकर राम राम का भजन कर रहे हैं। हमें कौन क्या कहता है उससे हमको मतलब नहीं है। तो सत्य सनातन धर्म की रक्षा देखा जाए तो रामनामी लोग ही कर रहे हैं। सामने वालों तो केवल गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जय श्री राम, बस इतने में रुक गए हैं, बाकी भेद मिटेगा नहीं। जीव हत्याएं हो रही हैं, गौ हत्याएं हो रही हैं। कैसे हम हिंदू हुए भाई? हिंदू इधर से काटता है, मुस्लिम इधर से काटता है, आखिर तो काट दोनों रहे, जीव हत्या दोनों कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। गौ काटने की लाइसेंस दे रखी है गवर्नमेंट, पीड़ा नहीं होती क्या? हमारे हिंदू धर्म के जो ठेकेदारों को कुछ लगता नहीं क्या? गौ जिसको हम माता मार रहे हैं, जिसका दूध पी रहे हैं, गाय मरने के बाद भी जीते जी तो हमको खाद दूध सब कुछ दे रही है, मरने के बाद भी उसके सारे चीज पहले हमारे उपयोग में आते थे। आज गौ को माता मार रहे और वही गौ की हत्याएं हो रहे, लाखों करोड़ अरबों खरबों रोज गाय कट रही है, सरकार लाइसेंस दे रखी है। कहां के हिंदू है? कैसे हिंदू हुए हम? हमको शर्म नहीं आती क्या? एक तरफ गाय को माता मार रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी हत्या करवा रहे हैं जगह जगह। ते तो सोचना पड़ेगा साहब। केवल मुंह से जय श्री राम कहने से कुछ मुक्ति होने वाला नहीं है। भले आप राज कर सकते हो जय श्री राम कह के, हिंदू मुस्लिम करके, लेकिन जब वहां जाओगे ना, ईश्वर के यहां क्या लिखते हैं शास्त्रों में? जासु राजा प्रिय प्रजा दुखारी, सोनी पनौसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में अगर कोई जनता दुख पाता है, विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार, निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु के लिए राम राम ने अवतार लिया था, और वही धेनु यहां कट रही है। और लाइसेंस दे रखी है सरकार। सरकार चाहे तो 2 मिनट में बंद कर सकती है। क्या कहें, अपनी पीड़ा किसको सुनाए? इस बात को कोई सुनने वाला नहीं है। जय श्री राम। तो कबीरदास ने क्या कहा? कबीरदास ने कहा कि केवल कहने से नहीं होगा, करने से होगा। करनी बिनु कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकुर ज्यों भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। और राम राम सभी जपे ठग ठाकुर और चोर, अब बिना प्रेम के रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। सबसे बड़ी पीड़ा जो जीव हत्याएं, जो गौ हत्याएं हो रही हमारे देश में, वो भी लाइसेंस देकर काटो, आप जितना काट सको काटो गौ को, लाइसेंस दे रखे हैं, परमिट। ये पीड़ा है। तो सोचना पड़ेगा हमारे धर्म सनातनी, सत्य सनातन धर्मी के ठेकेदारों को सोचना पड़ेगा इस बात को। युवा भी जय श्री राम बोल के घूम रही है, बट वो भाव को समझ नहीं पा रही है। इस भाव को जब तक नहीं समझेंगे, इसके लिए एक आंदोलन किया जाए, बल्कि गौ हत्या के रोक के लिए हम साथ देंगे उसमें।
लेकिन क्या करें साहब, हम तो सीमित लोग हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। ज्यादा बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। नहीं तो राम जी ने क्या कहा रामायण में, जब 14 बरस से वनवास आकर राज में बैठा, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुदीजपुर वासिन सब आए, वहां पर क्या कहा, जो या नीति का छु भाषाओं भाई, तो मोही बर जाऊं भय बिसर आई। राम ने खुद कहा कि अगर मेरे द्वारा कोई गलत वचन, कोई अनीति वचन मेरे से हो जाता है, मेरे राज्य में मैं अगर गलत बोल जाता हूं कभी, तो मुझे बिना डर के बताओ, जो अनीति कछु भाषाओं भाई, तो मोही भर जाऊं भय बिसराई। तो मुझे आप बरजो, बरजो मतलब मना करो बिना डर के। और आज कुछ बोल दो सही चीज को तो जेल में डाल दिया जाएगा। माता सीता के प्रति किसी अनजान व्यक्ति ने बोल दिया तो उसको दंड नहीं दिया राम ने, सीता का परित्याग कर दिया अपनी मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए, अपने राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, जबकि राम जानते थे कि माता पवित्र है। फिर भी लोक अपवाद भय के कारण और प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की सुख शांति के लिए सीता का परित्याग कर दिया, उसको दंड नहीं दिया धोबी को, नहीं तो चाहे दंड दे सकता था। और आज क्या हो रहा है, हम ज्यादा बोलेंगे ना कि गौ हत्या रोकिए करके, तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये तो बातें हैं साहब, कहां तक क्या कहो, करनी कुछ अलग है, करनी कुछ अलग है। राम राम। मेरे को तो मिलने में आपसे 6 साल लग गए। वैसे पैदाइश मेरी जांजगीर की है, कन्हाईबंद गांव से मैं हूँ और रहा कोरबा में ही हूँ, कोरबा रायपुर। फिर भी मिलने आने में मेरे को समय लग गया। तो मैं लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है हमारे ऑडियंस के लिए, अगर किसी को आपसे मिलना है तो उसका क्या प्रक्रिया है, कहाँ वो आके आपसे मिल सकता है? हमसे मिलने के लिए आजकल तो अब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट भी है हमारा, उसमें ऑनलाइन भी नंबर भी है, नंबर से बात भी कर सकते हैं। और उसकी एक प्रक्रिया है, ऑनलाइन मिलने का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आकर भी मिल सकते हैं हमसे। हमारा ये गांव है चंदलीडी, पोस्ट ऑफिस सूतीरकुली, थाना तहसील बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़, भारत। हमारा पिन कोड नंबर 493338 है। पत्र के माध्यम से भी हमसे वो कर सकते हैं और सोशल मीडिया में खास करके हमसे फॉलो टेक करके भी मिल सकते हैं। हमारी एक पेज है रामनामी कम्युनिटी करके, तीनों मैं तो देखते रहता हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे मतलब जिनको हम लोग फॉलो करते हैं वो आके यहाँ होके जा चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, छत्तीसगढ़ के बीच में वो आके जा चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि आपसे मतलब आप लोगों से मिला और इतने अच्छे मौसम, इतने अच्छी जगह आके मिला, उसके लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया है और जो भी आपका मैसेज है कोशिश करेंगे कि लाखों तक पहुँचे और लोगों में बदलाव आए। तो राम राम। राम राम जी। आप भी धन्य हैं जो कि इस रामनामी से जानने और रामनाम को प्रचार प्रसार करने में हमारा मदद करेंगे। हम तो तन मन से लगे हुए हैं, जहाँ तो हो सके रामनामी को लोग जाने। राम राम।